नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये तस्वीरें हम आपको घग्गर नदी से दिखा रहे हैं कि पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता भरसिंह बेनीवाल ने घग्गर नदी का निरीक्षण किया। पूर्व विधायक भरसिंह बेनीवाल ने कहा कि इस बार हिमाचल, पंजाब व हरियाणा के कुछ इलाकों में भारी बरसात हुई है, जिस कारण इस बार घग्गर नदी ने रौद्र रूप अपनाया है। पूर्व विधायक भरसिंह बेनीवाल ने घग्गर के साथ लगते तटबंधों का निरीक्षण किया और कहा कि अगर सरकार समय रहते सचेत हो जाती और घग्गर नदी की खुदाई करवा लेती तो आज यह नौबत नहीं देखनी पड़ती। आज जगह जगह घग्गर नदी कई स्थानों से टूट रही है और पानी खेतों व घरों में जा रहा है, जिससे लोगों व जमींदारों को फसल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज ना तो कहीं सरकार दिखाई दे रही और ना कहीं प्रशासन दिखाई दे रहा है। जमींदार खुद ही ठीकरी पहरा लगा रहा है और मिट्टी डालकर अपने अपने तटबंधों का बचाव कर रहे हैं। का दौरा करने आए हैं तो आपको कैसे हालात लग रहे हैं? हालात कमजोरी है जमींदारा का। जमींदारा मैंने फोन करो, मैं भी नाली को पता लगे भर के दे दिया हो, ऐसा कि जमींदारा भी फोन कर दियो। तो आज बुरा ही हाल है। देखो इन लोग दोनों डूब रहे, इन्हें डूब रही है, सारी जगह डूब रही है। जो थोड़ी और चढ़ गई तो गाँव में पानी दे। सरकार ने पूरे जो सरकारी अफसर हैं उनको भी लगा रखा है और सरकार कह रही करे है अफसर बता दे, एक ही है तो एक ही अफसर कौन है, जिम्मेदारी है अफसर कौन है, कोई को नहीं। अब सरकार तो आँख मीचे बैठी है, नहीं तो दरखत खड़े कटा कौन सके, कटा दे इन्हें थोड़ी चौड़ी कर दे तो टूटे ही कौन। सरकार तो आँख मीच रखी है। ये सारों पर नहर काट दे, इन्हें रास्ता का नहीं, ये पानी तो फालतू है तो बड़े हेड बना दे, हेड बना के बिने कर दे तो अच्छा अबर फलो होती थी कि बिने तोड़ते पानी ने। आँखी कौन खोले सरकार। सेंटर में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो सोचना चाहिए किन की आपको। कांग्रेस की सरकार थी जब 2010 में, हाँ तब भी तो एक बार बाढ़ आई थी। हाँ बाढ़ आई थी तो समय तो सरकार खातर को सरकार ध्यान खोल कर जमींदार का सरकार करे तो फिर लोग क्यों है। देखो जमींदार है, मैंने पता है बात को। हाँ बा देखा लीडर बैठे हुए जमींदार को मेरे को नहीं माने, देखा ना पानी लगाए हुए ना खेत में मेरे मेरे है। अब लोग जाने ही को नहीं। एक बाणिया ही लुगाई मारा वोट मांगने आ गई, कणक ने पकड़ के क्या विधायकनी ने बोले वो के घास है, बोले वो कणक कहती कि खावा भाई है। तो मैंने मेरे को नहीं लोगों ने देखा बाजार का बन गया, मैंने के जमींदार को काम किए हुए कोई पता कौन। पहले या इसकी खुदाई करवा दी तो 6 महीने पहले करा दी मैंने, बारिश हो जाए पहले करानी चाहिए। एक बार हमारे सेम नाला कौन खोदे तो मैं कांग्रेस की सरकारी में सवाल करो विधानसभा में, मैं क्यों मैंने ये बता दो किसी में जीनू खोदे हो, बीच में तो दही कौन जेपी से जाई कौन सके, माँ तो अंदर तो बड़े बड़े कौन सके, बाद में माटी फेंक कौन सके, अंदर तो बिचारा तो जाई कौन सके जेपी जी। फिर मैं ट्राली मशीन भेजी, वो तार वो ट्राली जी है ना मैं खोदी। फिर मैं आज विधायक जी कटा से निरीक्षण करवा थाने के लगी मैं जागिया हूँ और इनू आया हूँ तो बुरा ही हाल लगे सारी जगह। अब सरदूल के फोन करो मोफर को थोड़ा कहो टूट गई, मैं बोले गाँव डूबन ला रहे, मैं तो बचे फिर रैली भी है, फिर रैली थे छोड़ के आना पड़े। जमींदार ऊपर के है, रैली छोड़ गए हूँ मैं तो बीच में। अब मैंने कहो मोफरा थोड़ा, बोले मैं हल्का फिर ला रही हूँ, जगह टूटी है नाली, टूटने ला दी सारी जगह टूटे। कौन खोले, कोई नहीं, सरकार आई है किसी कौन खोले। अरे 20-20 फुट चौड़ी करते, 30-30 करते, 40-40 इनू खोद के पड़ने जेपी जी लगाते सरकार नहीं है तो जमींदार खोदने कौन दे, खेत है वहाँ सरकार लगाते है तो जमींदार मट्टी ले जाएगा, थोड़ी हो जाएगी आधे पीछा हो जाएगी, जमींदार भर ले जाए ट्राली जेपी जी भर दे। नुकसान हुए भी खातर भरपाई खातर के कहना चाहोगा? पूरा करना चाहिए। अब वो दोनों डूब गए, जमींदार के कितना नुकसान होगा, आगे भरपाई करनी चाहिए जमींदार की। आगे बीमा भी कराया हुआ है, सर क्यों हुआ ना बीमा का पीछा हुआ ना भी सरकार मौजूद है, सारी आँख में इतना की जमींदार का नहीं। अब फिर दावा करना है 2024 को। हाँ। 2024 में सरकार आवा है कांग्रेस की। हाँ। थाने टिकट मिलनी है। हाँ। तो थे क्या करोगा इन नाली की? मैं तो पहले सवाल मेरा ही होगा, नाली करो विधानसभा में बोलूँगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो डर मान के करवाएंगे ने। आ बात है इन तकलीफ को मन पता है, भी जमींदार को बैठो मन पता है, आता हूँ काम मैं अभी करूँ।
तो बहाना पता है भी कितनी नुकसान वर के टाबर हालो दोनों डूब गयो टाबर खावा के सगे सगे कल रैली भी है तो भी खातिर की अपील करना चाहूँगा। अपील में लोगों ने अपील करी है, लोग आओगे बदू बदू आओगे, लोग उठ कांग्रेस पार्टी में लगने को और उड़े के नाम में कांग्रेस पार्टी के नाम में तो लोगों ने जो एक ने कहा क्या मिले 5 आवांगा, 5 ने कहा बोले 50 आवांगे। तो लोग जगह अमित शाह की रैली हुई, मैंने दूनी रैली होगी पूरे जिले की, हरियाणा की मान लो सरकारी कर्मचारी है, हरियाणा की मेरी एक गल लगेगी मैंने मोटी होगी। बहुत धन्यवाद आपको आने को, बहुत बढ़िया। आप सभी देख रहे हो ये जमींदार रात दिन एक करके यहाँ इसको बचाते हैं बेचारे। अब प्रशासन की तरफ से इसको छोड़ दें तो ये तो कभी का क्षेत्र डूब जाता। अभी पिछले दिनों आपको पता है सुनीता दुग्गल जी का मैंने इंटरव्यू देखा था आपने सीतामढ़ी हेड के ऊपर और यहाँ पे O2 हेड के ऊपर है, तो वो कह रही थी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पे और मैंने सारा निरीक्षण कर लिया, इस क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से MP साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अब आपके इस क्षेत्र को देखो कि अब इसमें यहाँ नुकसान होने का अंदेशा है या नहीं है। MP साहब एक दिन भी यहाँ नहीं आए और इस सरकार के कोई अफसर या कोई नेता आज तक भी नहीं है, अभी तक भी नहीं आए। और जब जब भी यहाँ ये स्थिति आती है तो इस क्षेत्र के जमींदार ही एकजुट होकर इसको इस आपदा से बचाते हैं। ये जितने तटबंध मजबूत किए हुए हैं इन जमींदारों ने अपने ट्रैक्टरों से अपने साधनों से किए हुए हैं। यहाँ पे लाइट की पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। आज मैं देख रहा था यहाँ छोटे छोटे लाइट के बल्ब जला रखे हैं जो 2 फुट पे भी दिखाई नहीं देते। और यहाँ पे थोड़ी सी चोरी कहीं से भी हो जाए, कोई चूहा को बिल हो है और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो सरकार तो आंखें मूंद के बैठी है, उनको क्या ज़रूरत है। और ये सारा क्षेत्र है जो नुकसान में आ जाएगा। ये सरकार सिर्फ एक ही काम करती है, किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है और आवाज़ भी पुलिस और प्रशासन डंडे के तंत्र पे दबाने की काम करती है। और आने वाला समय ऐसा है कि अब जल्दी समय आएगा और यही किसान यही जमींदार इस सरकार को वोट के माध्यम से जवाब देगा। बिजली मंत्री ने परसों दौरा किया था तो उन्होंने कहा था भी 5 लाख रुपए मैं अपने कोष से दे रहा हूँ, अगर कहीं पर किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं खुद ट्रैक्टर चलाने को लिए तैयार हूँ। पर आप कह रहे हैं प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इसमें। अब बिजली मंत्री जी कह रहे हैं कि 5 लाख देने के 5 लाख रुपए क्या हो जाएगा यहाँ, ये बताओ आप। जब तक इसकी 25-25 फुट खुदाई नहीं होगी तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। और दूसरा बात ये है कि जब पता था कि बारिश का मौसम है तो आपने देखा होगा O2 हेड की सफाई हुई थी। ये जो केली अभी ये जा रही है इसने सारे पुल बंद कर रखे थे और यहाँ O2 का यहाँ जो नाली का पुल है ये प्रताप नगर वाला, यहाँ भी आके ये सारा पानी रुक गया था। इन जमींदारों ने रात दिन एक करके सारी केली काटी और फिर रास्ता खोला है, प्रशासन ने आके नहीं खोला। और अब वो क्या करेंगे कि जब हिसाब लिखा जाएगा ना बाढ़ आपदा का तो उसमें खर्चे में सारा वो अपने तरफ से मशीनी तंत्र और सरकार ने इतना पैसा लगाया वो सब पैसा खाने का प्रोग्राम है और काम करने के लिए ये जमींदार है। ये अपने बच्चों को लेकर रात दिन एक करते हैं। मैं इनको कई सालों से यही देखता हूँ। ये स्थिति आती है और बार बार जब एक बार गलती होती है तो बार बार सरकार क्यों करती है। हाँ जी, ना दसो पहले। मेरा नाम बूटा सिंह मंत। की कहना चाहोगे? मैं इस तरह भी कुछ तो अपने पहला सारे जिमींदार भरावां नूं ये गल कहांगा भी चाहे हरियाणे चाहे पंजाब कई थावां ते दरिया टुट के साडे वो झोने भरावां दे नुकसान हो गए ने। जेड़े नवे झोने लाने वास्ते जिस बंदे कोल पनीरी है वो पनीरी अपनी साम के रखे, कोई वाहे ना। हर एक बंदा वो पनीरी फ्री पहुँचाए उन्होंने ते वध चढ़ के उन्होंने बंदियां दा संयोग करे। क्यों असी जिमींदार हाँ, सानू पता है भीड़ का भी किहड़ी भीड़ जिहड़ी फसल डुब जाती है जां लवाणी दुबारे होए ना वो जिमींदार नूं ही पता हुंदा है। इस करके मैं सारे भरावां जिमींदारां नूं ये गल आना भी जिस कोल चाहे 1401 भी अजे 15 दिन कोई लेट नहीं, जां दूजी पनीरी है 1692 कोई भी है वो सारी पनीरी साम के रखो। कोई जिमींदार पनीरी वाहे ना, वो पनीरी जिहड़ी है उन्हां जिमींदारां नूं पहुँचाई जाए जिहड़े जिमींदार इस टाइम डोबे च आ चुके हैं। हाँ सरपंच साहब की कहना ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ
ਇਸ ਘੱਗਰ ਦੀ ਖਟਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਟਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।